Let's worship the Lord. As we are getting into the season of marvelous works, it is going to be a supernatural season, my friends. आइए हम परमेश्वर को एक और बार आराधना के साथ याद करें, क्योंकि परमेश्वर महान है और हमारे बीच में आज और अभी प्रभु यीशु हमारे बीच में उपस्थित है। Thank you, Father. Everybody, I hope you can hear the song. I want you to get ready in your spirit. Can you explain the song? मारा मधुर बन गया, ये जो गीत हम सुन रहे हैं इस वक्त, और मुझे विश्वास है कि आप सभी इस गीत को हमारे साथ सुन पा रहे हैं। आइए परमेश्वर की भलाइयों को याद करें। हमारा परमेश्वर वो है जिसने मारा को मीठा कर दिया। हमारा परमेश्वर वो है जिसकी वजह से सारी गरीबी दूर हो जाती है। शून्य से प्रभु ने सृष्टि की रचना की। आज हम उस परमेश्वर की मिलकर आराधना, उस परमेश्वर की मिलकर स्तुति करने के लिए प्रभु की संगति में इकट्ठे एकजुट इस संध्या के समय में हम आए हैं। हालेलुया। दुष्टात्मा से छुटकारा देने वाला हमारा परमेश्वर हमारे बीच में। हमारी अवस्था चाहे कुछ भी हो, हमारी हर एक अवस्था में प्रभु यीशु हमारे बीच में प्रस्तुत है। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु को आज की सभा शुरुआत होने से पहले हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में वेलकम करते हैं। जिस जगह, जिस स्थिति में आप हैं, अगर आप प्रभु यीशु को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते हैं, तो आप याद रखिए मेरे भाई और बहनों, जितने लोग, जितने अभिषिक्त लोग इस समय देख रहे हैं, परमेश्वर हमारी हर एक उस अवस्था में हमारे साथ प्रस्तुत है। हालेलुया। आइए हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की भलाइयां बड़ी महान है। हम कितना भी धन्यवाद करें वो कम है। हालेलुया। Yes, Lord is. We are getting ready. We are getting ready. हालेलुया। हम तैयार हो रहे हैं। अपने आप को तैयार करना जरूरी है। दूल्हे के आने से पहले दुल्हन अपने आप को तैयार करती है। You can share with your friends. Invite your friends. The word is going to be very powerful today. It is going to encourage you, elevate you, enthrone you, enrich you in Jesus' name. आज का वचन परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को, अनुग्रह को, एक नई सामर्थ को, एक नई प्रकाशन को प्रभु हमारे बीच में, हमारे जीवन में देने में सामर्थी है। हालेलुया। हालेलुया। Lord, just thank you. Just thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. He has the power to heal the sick. If anybody is sick in your house, the Lord has the power to heal. He can restore whatever you have lost today. This worship will change your life, my friends. Amen. अगर आपके घर में या आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी चिंता का विषय है, तो याद कीजिए कि आज के दिन परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है। आज के दिन परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा छुटकारा देने जा रहा है। आइए हम रिसीव करते हैं परमेश्वर की उस महिमा को, क्योंकि प्रभु हमें चंगाई देने वाला सामर्थी है। हमारी अवस्था से परमेश्वर हमें निकालने वाला सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु तेरे लिए खड़ा हूँ। Very powerful, my friends. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। लबारबाशी अंतरवे। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. मारा मधुर बन गया तेरे कहने से, दुष्ट आत्माएं
भाग गई। तेरे कहने से आमेन इनका बात शांत रमना। Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Lima rako boshi antale me. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Oh तेरे Jesus, कहने hallelujah. से Oh hallelujah. भाग गई। तेरे कहने से चली गई। Amen. Praise the Lord. शालामाना को रबुनियासी। Hallelujah. आश्चर्य प्रभु। We are supposed to Yes. believe in Him and be with Him. हालेलुया। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें Yes, और Jesus. परमेश्वर को पूरा मौका दें कि परमेश्वर हमारे जीवन में आज के दिन एक अद्भुत छुटकारा, Yes. एक अद्भुत काम परमेश्वर हमारे जीवन में करे। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. Yes. We are getting ready. It's going to be very powerful. Praise the When we Lord. talk about His work, I'm telling you, there is no other way. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. When we Praise talk about the work of God, there is no other way. Amen. We just need to explain, it in a supernatural way. Hallelujah. Shila mana korobo shi antalama. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Shika Lord. mana Praise ki the Lord. antalamani andarahe. Mishaki antalamana Hallelujah. santalamani andanahe. Limana korobo shi. Friends, it's a great joy to greet you in the name of the Lord. परमेश्वर के जितने भी जन हमें देख रहे हैं, हमारी तरफ से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते और एक और बार प्रभु का धन्यवाद करते और आप सभी का स्वागत करते हैं जो अभी हमें लाइव सेक्शन में देख रहे हैं। This evening, it is a great joy to, meet you through the Word of God. और आज की ये सुंदर शाम में बहुत एक खुशी की वजह है कि हम एक साथ परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको मिल पा रहे We हैं। just want to thank you, Bridge Ministry and the leadership, for giving us this opportunity to bring the Word of God in a season such as this. और हम धन्यवाद करते हैं ब्रिज मिनिस्ट्रीज का जिन्होंने अब संध्या के समय में हमें यह मौका दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो पाए। As we heard the word, as we sang the worship in Hindi, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, which means your work are marvelous, Lord Jesus Christ. और जैसे ही हमने ये गीत को सुना, इस गीत का एक गहरा मतलब है, यानी कि परमेश्वर के कार्य इतने आश्चर्यकरम हैं कि मनुष्य उसको सोच और समझ नहीं सकता। Maybe because of all the global pandemic, because of whatever is happening in your life, you may worried or you may be wondering what is happening in my life. But today evening, this 1 hour session is going to change you and challenge you in Jesus' name. हो सकता है आजकल की अवस्था को देखकर, ग्लोबल पैंडेमिक हम सभी सुनते हैं, चारों तरफ सब कुछ बंद है और इस अवस्था में हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या हो रहा है, एक निराशा की अवस्था है। लेकिन फिर भी आज परमेश्वर आपके जीवन में एक छुटकारा और एक नए अनुग्रह को लेकर आना चाहता है। So we are going to speak in Hindi. I'm going to speak in English. My wife will translate in Hindi because we have a global communication and we have a people around those who are listening to us, for which we want you to get ready and share with others, invite your friends. There are so many questions are going to be answered during this broadcasting in Jesus' name. हालेलुया। हम इसको दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में कर रहे हैं ताकि जो भी लोग हमें देखना चाहते हैं वो हमें देख सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से और जितने भी लोगों को आप जानते हैं, अगर इसको शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कई सवालों के जवाब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आज इस लाइव टेलीकास्ट में हम देने जा रहे हैं ताकि परमेश्वर के कार्य को आप अपने जीवन में देख पाएं। So I don't want you to leave. I want you to stay tuned. I want you to take the Bible. I want you to take pad and pen like this, because I am going to give you some notes which is going to help you, which is going to be a study and meditation that will focus your mindset from Corona to Christ. हालेलुया। और मैं आपसे अनुग्रह करता हूं कि जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं वो आके देखकर चले ना जाएं, बल्कि अपने बाइबल को उठाइए, अपने नोटपैड को उठाइए, अपने पेन को उठाइए। मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स को और ऐसे कुछ परमेश्वर के वचन को, रेवलेशन को देने वाला हूं जिसको आप अपने कलाम में और अपनी किताबों में लिखकर तैयार रख सकते हैं ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा उसके द्वारा हो Because पाए। this day is a God ordained day. This day is a day of victory, and today the Lord has chosen us to have a greater breakthrough in our Christian walk with God. हालेलुया।
हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर ने चुना है, निर्धारित किया है ताकि हमारे जीवन में मसीह के साथ हमारा जीवन की जो जिंदगी है उसमें हम एक छुटकारा और अनुग्रह को पा सकें। You know what I am talking to you today is going to be very intellectual talk with the revelation of God. हालेलुया। आज जो मैं परमेश्वर का वचन यहाँ पे प्रभु के दास जो बांटने जा रहे हैं, याद रखिए वो ऐसे मर्मों को प्रकट करने जा रहे हैं, रेवलेशन की, ऐसे प्रकाशन की गंभीर बातों को आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं जिससे आप परमेश्वर को और अधिक जान पाएंगे। I am getting into the word of God. मैं परमेश्वर की वचन में आगे बढ़ता हूँ। Christian walk is not a walk of settlement. Christian walk is a walk of movement in Jesus name. हालेलुया। मसीह जीवन हमारे जीवन में कहीं पर भी जाकर अपने आप को सेटल होने के लिए नहीं, अपने आप को किसी भी जगह पर एक जगह पर हम फोकस करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी मसीह जीवन ऐसा एक जीवन है जहां पर हमें आगे बढ़ना है, अपने जीवन में अनुग्रह होना है और आगे बढ़ते जाना है। You cannot stay in one place when God comes. When you are a Christian, when you are baptized, when you are ordained as a son of God, you cannot settle in one level of your life because God has greater heights for you to elevate in your life in Jesus name. हालेलुया। एक मसीह होने के कारण आप एक जगह पर ही निर्धारित नहीं हो सकते, आप एक जगह पर भी रुके पानी की तरह नहीं हो सकते, बल्कि आपको मसीह जीवन में आगे बढ़ना है क्योंकि परमेश्वर ने आपको आगे बढ़ने के लिए और आशीष में आगे बढ़ने के लिए आपको बुलाया है। So this morning I want you to understand. आज के सुंदर समय में मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए और समझिए। Our God is a God who does miracle beyond expectations. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारी सोच से बढ़कर, सोच से कहीं परे हमारे लिए काम करता Maybe है। if you got stuck, if you got settled in one level, this day is a day in which you are going to move to next level in Jesus name. हालेलुया। हो सकता है अगर आप एक मसीह जीवन में आज कहीं रुक गए हैं तो याद रखिए प्रभु आपको उस जगह पे रोकना नहीं चाहता, बल्कि उससे कहीं आगे बढ़ाना चाहता है ताकि आप मसीह जीवन में आशीष का कारण बने। So as I am moving into the word of God, I want you to know, river never reverse. जैसे हम आगे वचन में बढ़ते हैं तो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि समुद्र कभी रुकता नहीं है। Because when river is it's flowing from one level, maybe it is coming from a far place, whatever may be a hindrance it comes, but it will go through all the mountains, it will go to all the hindrances, but it will be keep flowing because river never reverse. It is a flowing stuff because God has created like that. हालेलुया। जैसे हम देखते हैं नदी को, वो कभी रुकती नहीं, कभी पीछे हट नहीं सकती, अपने बहाव में वो आगे बढ़ती जाती है। जिंदगी में हो सकता है कई बार चट्टानें आती हैं, पत्थर आती हैं, उन तमाम चीजों का सामना करके वो एकदम बहकर निकल जाती है। उसी प्रकार से मसीह जीवन है, हमें एक जगह रुकना नहीं है, बल्कि उसी रुकावट को पास करके, उसी रुकावट को दूर करके उससे ऊपर हमें बहकर आगे निकल जाना है। So today I want you to know very clearly, people of God, those who are watching me, you are a flowing river of God. हालेलुया। मुझे जितने भी भाई और बहन लोग सुन रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप भी एक नदी के समान है जो बहने वाला हो। So whatever comes in between, it can be a sickness, it can be a crisis, it can be a financial problem, it can be a relationship issue, but whatever can come, but since you are a flowing river of God, you cannot get stuck in anything in Jesus name. हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के बहते उस समुद्र के समान, उस नदी के समान हैं। आपके जीवन में तंगी, आपके जीवन में मुसीबत, आपके जीवन में कलेश कलह जब भी आता है, आप एक जगह रुक नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से उससे कहीं बढ़कर उद्देश्य प्रभु का है जो आपके जीवन में वो चाहता है करना। With this introduction, I want to get into the word of God today. और इसी शुरुआत के साथ आइए हम प्रभु के वचन से सुनते हैं। For the outset of my reference, I want you to turn with me Job chapter 17 and verse 9. और आइए आज की मनादी के लिए हम देखेंगे अय्यूब की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। So there is a translation called New Living Translation. और एक नया ट्रांसलेशन है, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, वो बाइबल का अनुवादित रूप है। So my son will read from the translation called New Living Translation. We are following Job 17 chapter word 9. और हम अय्यूब और उसकी 17 और उसकी 9वीं अध्याय में देखेंगे। The righteous keep moving forward,
and those with clean hands become stronger and stronger. So listen to me, people of God. आइए प्रभु के लोगों, मुझे ध्यान से सुनिए। I want my wife to read in Hindi. हालेलुया। 17 और उसकी 9 अय्यूब। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे Yes. और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। So it says like this, the righteous will go onward and forward. यहाँ पे वचन 9 कहता है, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। So I want you to know, if you are baptized, if you are a Christian of God, my God called you as righteous because you are his son and daughter. हालेलुया। अगर आप मसीह है और आपने बपतिस्मा पाया है, प्रभु में एक नया जीवन पाया है, तो प्रभु आपको धर्मी बुलाता है। So I want you to write here, if you believe that you are a righteous, I want you to write by faith, I am a righteous man of God. आमेन। और मैं आपसे चाहता हूं कि आप अभी स्क्रीन पर जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आप लिखिए कि हाँ, मैं प्रभु में एक धर्मी हूँ। We are not just to hear the word, but we are here to declare the word. आमेन। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं वचन के, बल्कि वचन को अंगीकार करते हुए उसको अपने जीवन में लेने वाले भी बने। Maybe I am preaching to you. हालेलुया। हो सकता है कि प्रभु के दास आपको वचन सुना रहे Maybe हो। you are listening now. हो सकता है आप सुन रहे हो। But then you have to receive the word. When you receive it, when you confess it, that is the mean that you are receiving it. So that's why I want you to write according to Job 17:9, as you are going to receive the word of God, the prophetical word of God. I want you to understand, I want you to write without any fear, without any shy, that I am the righteous man and woman of God. हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जब हम उसको ग्रहण करते हैं, सबसे पहला तरीका हम उसको ग्रहण करने का क्या है कि हम उसको अंगीकार करें। अंगीकार करने से क्या होता है कि हम वो मानते हैं कि हाँ प्रभु, तेरा वचन मेरे जीवन में कार्य हो जाए। यहाँ पे मसीह को बताया गया कि वो एक धर्मी है। तो आप बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए आप स्क्रीन पर लिखिए कि हाँ परमेश्वर, मैं आप में धर्मी हूँ। So I want you to receive the first outset word. Before I could get into the explanation of the word of God today, that will change you, that I am a righteous man. हालेलुया। आज के वचन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला कदम हम ये करेंगे कि हम प्रभु को ये बोलेंगे कि अंगीकार करेंगे कि हाँ प्रभु, मैं एक धर्मी हूँ। The NKJV translation says like this, yet the righteous will go onward and forward, and he who has clean hands will grow stronger and stronger in Jesus' name. आमेन, आमेन। और एनकेजीवी जो बाइबल है उसमें इस प्रकार से अनुवाद किया गया है कि धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़ेंगे और जिसके हाथ शुद्ध है वो आगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। So when you are a child of God, जब आप एक परमेश्वर की संतान कहलाते when you हैं, are doing the ministry of God, जब आप प्रभु की सेवा करते हैं, you don't need to worry about what is happening outside of you. हालेलुया, आपको इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। Because inside there is a favor of God. Inside there is a, you always have hope in the Lord. क्योंकि आपके अंदर एक परमेश्वर की आत्मा है और आपके अंदर वो उत्साह है, एक उम्मीद है कि हाँ, मैं परमेश्वर का हूँ। What happened to the life of Job? हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि अय्यूब के जीवन में क्या हुआ। Job lost everything in his life. और अय्यूब जो था, उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया। He lost his family, he lost his property, he lost all the animals. In English we can say like this, he went bankrupt in a season such as that. हालेलुया। और हम सभी जानते हैं अय्यूब का परिवार, उसके बच्चे, उसकी धन दौलत, उसकी सारी संपत्ति, सब कुछ नष्ट हो गई। हम दुनिया की रीति से ये बोल सकते हैं कि उसके बैंक में ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसकी वजह से वो आगे अपने जीवन में बढ़ सकता था। In midst of those challenges, Job has confessed, the righteous will go onward and forward in Jesus' name. हालेलुया। इतनी समस्याओं के बीच में भी जानते हैं अय्यूब ने क्या माना। अय्यूब ने ये स्वीकार किया कि हाँ परमेश्वर, धर्मी जो है, वो जो तेरी संतान है, वो आगे बढ़ते जाएगी। Maybe today, because of coronavirus, because of all the crisis and lockdown, you may lost so many things. But yet I am saying, I want you to declare, I may lost everything. I might have lost some relation. I might have lost some material. I must have lost some money. But yet I am righteous in the sight of God. हालेलुया। हो सकता है आज कोरोना की वजह से आप अपने जीवन में नौकरी को, पैसे को, धन को और बहुत कुछ नुकसानों का सामना कर चुके होंगे, बहुत कुछ आपने नुकसानों को झेला होगा। लेकिन अय्यूब के समान आज याद रखिए कि प्रभु कहता है, धर्मी की संतान वो आगे बढ़ती जाएगी और वो लोग आशीषित होंगे। I want you to know, you can lose anything today, but I'm telling you, you cannot lose Jesus, who is carrying you from a mother's womb in Jesus' name. हालेलुया। आप अपने जीवन में कुछ भी हार सकते हैं, कुछ
कुछ भी नुकसान हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात परमेश्वर प्रभु यीशु को आप कभी ना खोएं, क्योंकि वही हमारा जीवन देने वाला प्रभु है। From the mother's womb, He is carrying you till today. हालेलुया, क्योंकि माँ के गर्भ से ही प्रभु यीशु ने आपको संभाला है और आपको अपने हाथों में संभाल के रखा है। Yeah, whatever happening in 2020, as of June 8th, I am telling you, nothing can change the plan of God in your life, my friend. चाहे कुछ भी हो जाएंगे, इस 2020 में बहुत कुछ नुकसान हुआ, लेकिन याद रखिए प्रभु आपके साथ है और प्रभु आपको हारने नहीं देंगे। So this evening, I am encouraging you to get ready to receive the word of God. हालेलुया, और संध्या के समय में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु में बड़े रहिए और आगे बढ़ते जाइए। Maybe you feel I am weak. Maybe you feel I am frustrated. Maybe you feel I can't do anything. Maybe you might have lost your job. Maybe you might have lost your property. Maybe you can't do anything because you might have planned something in January. But as of June, as we are in the middle of the year, nothing is happening. But yet, I have a good news for you. In midst of all the global pandemic, I want to declare that you are still righteous of God in Jesus' name. हालेलुया, मैं प्रभु यीशु के नाम से ये आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है आपका कारोबार डूब गया होगा, हो सकता है आपके परिवार में मुसीबतें आई होंगी, आपका बैंक बैलेंस खराब हो गया होगा, खत्म हो गया होगा, कुछ भी नहीं बचा होगा। जैसे आपने जनवरी के महीने में सोचा होगा कि मैं अपने जीवन में आगे इस प्रकार से बढ़ूंगा और ये करूंगा, आप कुछ भी उसमें से कर नहीं पाए होंगे, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपके नाम की महिमा को, परमेश्वर अपनी महिमा को आपके द्वारा करना चाहता है। Anything can stop you. हालेलुया, आपको कुछ भी हार सकते हैं। Any sickness can stop you. कोई भी हालेलुया सिकनेस जो है वो आपके जीवन में आपसे दूर हो सकती है। Any financial stress can stop you. और जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो आपको रोक सकती है। But I am telling you, the righteous will keep moving forward in Jesus' name. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ते जाएंगे और कोई इसको रोक नहीं पाएगा। New Living Translation says this very perfectly. और नया नियम की जो ये New Living Translation. न्यू लिविंग ट्रांसलेशन उसका अनुवाद अच्छे से करती है। Yes. The righteous keep moving forward. Thank you. The righteous keep moving forward. हालेलुया, क्योंकि धर्मी जो है वो आगे पकड़े रहेगा और आगे बढ़ते जाएगा। What is the meaning of keep moving forward? हालेलुया, क्या मतलब है इसका कि मार्ग पकड़े रहेंगे, इसका मतलब क्या है? Whatever can come, but I am not going to shake. हालेलुया, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, मैं हिलने डुलने वाला नहीं। My children may die. हो सकता है मेरी संतान नहीं चली जाए, I may lose the property. हो सकता है मैं अपनी धन संपत्ति भी खो दूं, I may lose everything what I have. और हो सकता है जो भी कुछ मेरे पास है वो सब कुछ खो But जाए, I am being called as a righteous of God, लेकिन मैं धर्मी की संतान होने के लिए बुलाया गया, so that I will keep moving forward in Jesus' name. ताकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता जाऊंगा। I am telling you, people of God, मैं प्रभु के लोगों आपको बताना चाहता हूँ, this global pandemic cannot stop anything in your life. हालेलुया, ये ग्लोबल पैंडेमिक आपके जीवन की किसी भी आशीषों को रोक नहीं सकता। You know why? आप जानते हैं क्यों? If we have a global pandemic, अगर हमारे देश में, दुनिया में ग्लोबल पैंडेमिक है, we do have a global savior. हालेलुया, हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो सारे संसार को बचाने वाला है। So this global savior will definitely save you. His name is Jesus Christ. हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें बचाने वाला है, हमें छुटकारा देने वाला है। So I want to encourage you today. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। I want you to know at the outset of my preaching this evening that you are not a sinner, you are not a loser, you are not a victim, but you are righteous in the sight of God. हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति नहीं जो खो गया, जिसका सब कुछ चला गया, जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया, जिसके जीवन में अब कुछ नहीं बचा, लेकिन आप उनमें से हैं जो परमेश्वर के राज्य के एक नींव है। और प्रभु कहता है कि आप धर्मी हैं और आप संतान हैं परमेश्वर यहोवा की। This evening, get ready as I am going to talk to you from the life of 3 righteous people from the Holy Bible. और आज आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि वचन से ऐसे 3 धर्मियों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। You, who are you? आप कौन हैं? You are righteous. आप धर्मी हैं। I want you to write, as I told you, if you believe that you are righteous, I want you to write it down as declaring in the sight of God, I am righteous in the sight of God. हालेलुया, जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, याद रखिए, उसको यकीन कीजिए और मान लीजिए कि हाँ प्रभु, मैं धर्मी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप स्क्रीन पर जो मुझे लाइव देख रहे हैं, आप इस वक्त लिख सकते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं आप में धर्मी हूँ। Job
declared very clearly that I am the righteous of God, hence I will keep moving forward in Jesus' name. हालेलूया। अय्यूब ने इस प्रकार से स्वीकार किया कि तो भी धर्मी लोग अपना धर्म जो है, अपना मार्ग जो है पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते रहेंगे। Maybe you got settled down. हालेलुया। हो सकता है आप अपने जीवन में स्थिर हो गए होंगे Or maybe you are thinking nothing more can happen to me. और आप सोचते होंगे इससे ज्यादा मेरे लाइफ में और कुछ होने के लिए नहीं Maybe है। you are thinking it is what the blessings that the Lord has given me. हो सकता है आप इसी बात में सीमित हो जाएं कि ये सोच के कि हाँ, इससे बढ़कर परमेश्वर मुझे आशीषित नहीं कर सकता। But there is a good news for you. लेकिन आज आपके लिए एक शुभ संदेश है। My friend, those who are listening to me, I am talking about you. This message is for you. I prepared to talk to you. You cannot settle down in Jesus' name. आमीन। और आज मेरे प्रिय मित्रों में आपके लिए वचन बांट रहा हूँ। हाँ, आपसे ही बात कर रहा हूँ। हाँ, आपको ही उत्साहित करना चाहता हूँ कि हाँ, आप एक ही जगह पर सीमित नहीं रह सकते, क्योंकि प्रभु की आपकी जीवन में योजना है। Because Christian walk is not a walk of settlement. Christian walk is a walk of movement. हालेलुया। क्योंकि मसीह जीवन एक जगह पर निर्धारित होने की जगह नहीं है कि आप रुक जाएं, बल्कि मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें हर एक दिन आप आगे और आगे आशीष के साथ बढ़ते जाते हैं। I want you to get ready to turn your Bibles to Deuteronomy chapter 1. हालेलुया। मैं चाहता हूँ व्यवस्था विवरण और उसकी पहली अध्याय में हम परमेश्वर के वचन की कुछ पदों को पढ़ें। There was a season the Israelite people, they were settled down in their mindset. हालेलुया। एक ऐसा समय था जहाँ पे परमेश्वर के जन इजरायली लोग जो थे वो अपने आप को स्थिर हो चुके थे। So I am reading from 1:6. और व्यवस्था विवरण उसकी पहली अध्याय और उसका 6 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। The Lord our God spoke to us in Horeb, saying, "You have dwelt long enough at this mountain." हालेलुया। 1:6 व्यवस्था विवरण। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। So in Hindi it's written like this, इन पहाड़ों में रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। You have dwelt long enough in these mountains. हालेलुया। और यहाँ पे इस प्रकार से कहा गया कि परमेश्वर यहोवा अपने लोगों से कहते हैं कि तुमको तो इस पहाड़ होरेब पे रहते हुए काफी दिन हो गए। So settlement is what? रहते हुए. You know what I'm trying to tell you? You are settled at your level of promises, at your level of mindset for a long time, wherein which the Lord want to take you to next level. हालेलुया। हो सकता है कि आप अपने दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि हाँ, मेरे जीवन में मुझे यही स्थिरता है, मैं यहीं पे खुश हूँ, मेरे लिए यही सब कुछ इनफ है। लेकिन परमेश्वर आपको उस स्थान से निकाल कर कहीं और लेकर जाना चाहता है। People of God, I have a good news for you. परमेश्वर के लोगों, मेरे लिए मेरे लिए आपके पास एक शुभ संदेश है। You cannot settle down when you are a Christian. हालेलुया। जब आप एक मसीह हैं, आप एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकते। Which means, don't take it me otherwise, I am talking about the blessings of God. हालेलुया। मुझे अलग रीति से नहीं, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की आशीषों में सीमित नहीं हो सकते। Christian walk is not a walk of settlement. Christian walk is a walk of movement, going from one level to the another level. What Job says, the one who has clean hands, he will grow stronger and stronger. आमेन आमेन। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मसीह जीवन एक जगह पर स्थिर होने के लिए नहीं है, बल्कि मसीह जीवन आगे और आगे आशीषों को पाके आगे बढ़ने की समय है। और यहाँ पे अय्यूब जिस प्रकार से 17:9 में बताता है, तो भी धर्मी जन जो है अपने मार्गों को पकड़े रहेंगे और शुद्ध हाथ वाले सामर्थ पर सामर्थ को अपने जीवन में पाते जाएंगे। Very powerful word by the grace of हालेलुया। God. बहुत ही एक अद्भुत और सामर्थी वचन है परमेश्वर I am का। encouraging you today. हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करता हूँ आज। I want to give a small example. मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। Take a small baby. एक छोटे से बच्चे को अपने हाथ में लीजिए। When you and me, when the baby born to us, जब एक बच्चा हमारे परिवार में, हमारे घर में हमारे लिए जन्म होता the है, baby goes in different season. वो बच्चा अलग अलग समय पर बदलता जाता है। First she drinks the mother's milk. सबसे पहले वो माँ का दूध पीता है। Then she sits only in the mother's lap. वो तब उसके बाद सिर्फ माँ के गोद में ही रहना चाहता है। Then maybe after 7 months, the baby started eating little bit solid food. और जब वो 7 महीने का लगभग हो जाता है, वो बच्चा थोड़ा बहुत सॉलिड फूड खाने लगता Then they है। started crawling. और इसके बाद वो बच्चा आगे आगे चलने लग जाता है, क्रैवलिंग करता है। Then they try to stand holding on to the wall. और वो दीवार को पकड़ के खड़ा रहने की कोशिश करता है। Then the child started to walk.
और इसके बाद वो बच्चा चलने फिरने लग जाता Then है it started going to school. और वो फिर स्कूल जाने लगता है। Then you know the season become, the child will become big, then it will become married. So like that, Christian life, we have to go in different seasons. हालेलुया। एक बच्चा जिस प्रकार से बढ़ता जाता है उसी रीति से मसीह जीवन में भी हम एक जगह पे अपने आप को स्टक ना हो जाएं, बल्कि एक जगह से उन्नति की उस ऊंचाइयों पर हम आगे और आगे बढ़ते चले So जाएं। maybe if you have a baby, if that baby is still like a baby, even after 18 years, what will you think? हालेलुया। अगर आपके पास कोई संतान है जो 18 साल पहले और 18 साल से एक ही रूप में है, छोटा बच्चा है, आपको कैसा लगेगा? Still if you need to feed that child, still if you need to help for everything to the child, what kind of mindset you will have? हालेलुया। अगर 18 साल के बच्चे को भी आप दूध पीते हुए एक बच्चे के समान जब संभालेंगे तो आपके दिल पर आपको कैसा लगता है और किस प्रकार से आपकी दिमाग, आपकी सोच बदल जाती That's है। what we are talking to you tonight. और वही बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ। What I am trying to tell you, you cannot be a child when you are walk with God. हालेलुया। मैं आपको ये बताता हूँ कि मसीह जीवन में जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, आप जीवन भर एक बच्चे के समान नहीं बनकर रह सकते। Because God want to take you from one level to the another level. God want to bless you from one level to the another level. Heights, elevation, provisions, everything in Jesus' name. हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक स्थान से दूसरे स्थान, एक ऊंचाई से दूसरे ऊंचाई तक आपको मसीह होने के कारण उठाना चाहता है। अगर आप एक ही जगह पे स्थिर हो जाएंगे तो परमेश्वर अपना कार्य आपके जीवन में कर नहीं पाएगा। So listen to me carefully, people of God. और परमेश्वर के लोगों, मुझे बड़े ध्यान से सुनिए। So what written here in the 6th word of Deuteronomy 1? और यहाँ पर व्यवस्था विवरण और उसकी 1 की 6 अध्याय में क्या इस प्रकार से लिखा You गया? have dwelt long enough on this mountain. और हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए So हैं। there is something that is the Lord is talking to you tonight. हालेलुया। आज परमेश्वर अभी आपसे कुछ बात करना चाहता है। Maybe you are in one level. Maybe you got stuck in one level where the Lord want to take you to next level. हालेलुया। हो सकता है आज आप अपने जीवन में किसी ऐसी जगह रुक गए हो जहां से परमेश्वर आगे आपको बढ़ाना चाहता है और आगे आपको लेकर जाना चाहता है। So God is looking for someone who is ready to move forward today evening. हालेलुया। परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को खोज रहा है, ढूंढ रहा है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। Because maybe you have a mind of settlement, but God is looking for someone who has a mind of movement in Jesus' name. हालेलुया। आज हो सकता है आपकी सोच ये होगी कि मैं तो तृप्त हो गया हूँ, मैं तो सेटल हो गया हूँ, इससे आगे मुझे कुछ करना नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में अगर आपको बढ़ाना चाहता है, अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। So friends, don't waste your time. हो परमेश्वर के लोगों, आज अपना समय आप व्यर्थ ना कीजिए। There is a hope in Jesus. प्रभु यीशु में आपके लिए एक होप है, एक उत्साह है, एक उम्मीद है। This God can do something for you more than your expectation. हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए सोचने से बढ़कर कर सकता है। Because God has a supernatural favor for you. हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सोचने से बढ़कर आपके लिए काम कर सकता है। So I'm going to help you what we are supposed to do in this calamity. और मैं आपको मदद करना चाहता हूं कि इस एक अवस्था में जबकि ग्लोबल पैंडेमिक सब जगह है, तो आप प्रभु में कैसे बढ़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं। English Bible talks like this. इंग्लिश बाइबल इस प्रकार से बताती है। 7, the same chapter, word 7. और व्यवस्था विवरण और उसकी 1 और उसकी 7वें वचन में हम देखेंगे, Turn and take your journey. हालेलुया। इसलिए अब यहाँ से कूच करो। In English it's very clear. हालेलुया। इंग्लिश में ये बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया You है। are walking like this. आप सीधा चलते जा रहे हैं, But the Lord is telling, turn लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मुड़ जाओ and take your journey. और वहां से आगे अपनी यात्रा को संभव करो। There is something supernatural the Lord wanted you to do. और यहाँ पे परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से आपके जीवन में कुछ करने जाना चाहता है। Our God is a God of strategy. हमारा परमेश्वर एक स्ट्रेटजी के साथ काम करने वाला परमेश्वर Our है। God तरीके is not a God of just a prayer answering God. He also tells us what to do, how to do, when to do. हालेलुया। हमारा परमेश्वर सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि हमारे हर एक सवाल को किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से जाना है, वो सारी हमें जो बातें हैं वो बताता है। So today I am talking to you with the strategy of God. और आज मैं परमेश्वर के तरीकों को आपको बताना चाहता हूँ। This word is going to elevate you and encourage you. और ये जो परमेश्वर का वचन है आपको उठाएगा और आपको उत्साहित करेगा। Listen to me carefully. मुझे ध्यान से सुनिए। Number 1, पहली बात, you are righteous. आप एक धर्मी हैं। Number 2,
दूसरी बात, when you are righteous, जब आप एक धर्मी हैं, you cannot settle down. आप सेटल नहीं हो सकते। If you have the mind of settlement today, अगर आपकी सोच है कि आप एक जगह पे स्थिर हो गए हैं, what I am trying to tell you today, मैं आपको ये आज बताना चाहता हूँ, turn and take your journey forward. आप वहां से मुड़ जाइए और आगे अपनी यात्रा को सफल कीजिए, पूरा Let your mind, let your heart come back to God. आपका दिल और आपकी सोच आइए परमेश्वर की ओर उसको मुड़ा के लेकर चले। It is with problems now. आज वो समस्या से भरी हुई है, It is with tiredness now. और आज आपका दिमाग, आपकी सोच थक चुकी है, It is with frustration now. आज वो चिढ़ चुकी है। But now, लेकिन अब the Lord is speaking to you. परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करती You है। have dwelt long enough at the mountain of problems. हालेलुया। अपने जीवन में पहाड़ों के समान समस्याओं का आप अपने जीवन में देख चुके हैं और उसको लगातार सामना कर रहे हैं। You have dwelt long enough at the problems of sickness. हालेलुया। बीमारी से हो सकता है काफी समय से आप पीड़ित हैं। You have dwelt long enough, with the process of sickness. हालेलुया। और बीमारी की उस अवस्था में हो सकता है काफी लंबे समय को आप ग्रो थ्रू करके आ रहे But हैं। today the Lord is speaking to you. लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करती है, Before you could take a journey, आगे बढ़ने से पहले turn. मुड़ जाइए। Turn from your problems. अपनी समस्याओं से आप मुड़ जाइए। Turn from all the doubts. अपने जो भी आपके दिमाग में एक सोच है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, उससे आप मुड़ जाइए। Turn from all the issues. और अपने जीवन के हर एक समस्याओं से आप मुड़ जाइए। It's talking very clearly tonight. और आज परमेश्वर की आत्मा बहुत ही तृप्त रूप से आपको बता रही है। This word of encouragement is for you, my friend. ये परमेश्वर की आत्मिक वचन जो आपके लिए एक उत्साह का कारण है मेरे लोगों। My dear mother, this word is for you. मेरी प्रिय माँ जो मुझे देख रही है, ये वचन आपके लिए है। My dear brother, this word is for you. मेरे प्रिय भाई, ये वचन आपके लिए है। You are struggling with your business. आप अपने कारोबार में परेशान हैं You are thinking my business is going to collapse. और आप सोच रहे हैं कि मेरी ये जो बिजनेस है, मेरा कारोबार है, डूबने की कगार पर But है। I am talking to you. लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, Turn and take your journey in Jesus' name. आमीन। मुड़ जाइए और परमेश्वर में अपनी यात्रा को आगे संपूर्ण कीजिए, Because you are living a life of compromise. क्योंकि आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें आप समझौता करते हैं। You are living a life of frustration. आप अपने जीवन में एक चिड़चिड़ाहट और कुड़कुड़ाहट का जीवन जीते हैं। What happened to the Israelite people? और जैसे इजरायलियों के साथ क्या हुआ था, When they left, when they left Egypt, God told them to go to the promised land called Canaan. हालेलुया। जब वो मुड़ रहे थे तो परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि कानान के उस उम्मीद के उस देश में जाइए जो वायदे का देश था। But they came to Horeb, they settled down. और लेकिन वो होरेब में आकर अपने आप को समाधान के साथ तृप्त होने की My friend, when God is ready to give you milk and honey, how can you eat just with bananas and kelas? हालेलुया। जब परमेश्वर आपको शहद और आपको मन्ना और बहुत कुछ आशीषों का दूध देना चाहता था और आप एक जगह पे सेटल होकर कह रहे नहीं नहीं, मैं तो फलों से और इन केलों से ही तृप्त हो जाऊंगा। You want to eat only sag and all these, what kind of vegetables, but then the Lord has a supernatural favor, not in Horeb, but in Cana, in Jesus' name. हालेलुया। आप अपने आप को साग और छोटे छोटे खाने पीने की चीजों से तृप्त होने चाह रहे थे, लेकिन परमेश्वर तो आपको दूध और क्या बोलते हैं, शहद देने वाला परमेश्वर था। So that's why the Lord reminded them at one fine morning. He told Moses, he told the people of God, you cannot stay in the mountain of Horeb long enough because you spent quite long time. Now the time has come. I want you to move forward in Jesus' name. हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये कहा इजरायलियों को कि इजरायली तुम काफी दिनों से इस पहाड़ पर रह गए हो, लेकिन तुम्हारे मकसद ये नहीं है, तुम्हारी मंजिल ये नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है तो यहाँ से निकलो और तैयार हो जाओ। So can somebody write here in Jesus' name? हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई इस प्रकार से लिख सकता है, I am moving forward. I am moving forward, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। If you believe in my prophetical word that the Lord is speaking to you, I want you to write here, I am moving forward in Jesus' name. अगर आप परमेश्वर के पवित्र वचन पर विश्वास करते हैं और अपने लिए ये भविष्यवाणी के तौर पे लिख रहे हैं, मान रहे हैं, तो आप इस बात को लिखिए कि हाँ, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। Because it is not only listening, it's also declaration that will bring prophetical blessing in your life in Jesus' name. हालेलुया। ये सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि इसको अंगीकार करके इसका पालन करना है, इसको अपने जीवन में ग्रहण करना है, क्योंकि आप अपने जीवन में एक जगह पे स्टक नहीं हो रहे, बल्कि अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। Horeb is not a place of promise. You can be there because you are bypassing Horeb, but your place of settlement,
can be only in Cana in Jesus' name. हालेलुया। होरेब हो सकता है कुछ समय के लिए आपको वहां रुकना पड़े, आपके लिए थोड़े समय वहां आराम आप कर लें, लेकिन याद रखिए कि वहां पे आपको सेटल नहीं होना है, बल्कि आपके लिए आशीष का देश कनान है और उस कनान की तरफ आपको बढ़ना है। Till the time you reach your destiny, your life cannot be settlement. Till the time you reach your destiny, your life is called movement. हालेलुया। जब तक परमेश्वर ने जिस मार्ग के लिए आपको बुलाया है और आप नहीं पहुंच जाते, तब तक अपने जीवन में उस मोमेंट को पूरा करते रहिए। एक जगह रुक मत जाइए और आगे कदम दर कदम आप आगे बढ़ते जाइए। I am sitting and preaching. मैं बैठकर यहाँ प्रचार कर If रहा I would हूँ। have given opportunity to stand up and preach, I would have shown you lot of dramatic situations out of this message. हालेलुया। मैं अभी पैंडेमिक की तरफ से क्योंकि बैठा हूँ घर में इसलिए प्रचार कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको खड़े होकर चलकर एक्शन करके दिखाता कि किस प्रकार से क्या करना है। You know, this walk is called movement. हालेलुया। चलना जो है ना वो एक मोमेंट को दर्शाता We है। we need to shake a bit. हमें अपने आप को थोड़ा हिलाना We पड़ता है। cannot sit like that. हम सिर्फ एक जगह पे बैठ ही नहीं सकते। Corona can come. कोरोना आ सकता है, You know, COVID can come. कोविड-19 आ सकते हैं, Lockdown can come. लॉकडाउन हो सकता है। But then the righteous of God cannot sit like that. The righteous of God have to keep moving forward. हालेलुया। क्योंकि मसीह लोग जो धर्मी शक्का लोग हैं वो एक बलाता जगह अपने रमनासी। आप को रोक नहीं सकते, बल्कि हर एक जगह पर इन तमाम बातों का सामना करते हुए वो आगे 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 अपने जीवन Some of you, the Lord is reminding you today. हालेलुया। आप लोगों में से कुछ लोगों को परमेश्वर की आत्मा बात कर रही है। Move. मूव कीजिए, आप एक Move. जगह से दूसरी जगह की तरफ आगे बढ़िए, कदम रखिए। Move. मूव होने के लिए Don't परमेश्वर settle down. आप अपनी जगह पर निर्धारित ना हो जाए, चिपक के बैठ ना जाएं। The Lord told Israelite very clearly, turn and take your journey. हालेलुया। परमेश्वर ने इजरायलियों से इस प्रकार से कहा कि अपने आप को मोड़ो और यहाँ से अपनी यात्रा को जो है वो आगे संपन्न करो। Don't keep going like that. सिर्फ आप अपनी लाइफ में चलते मत जाइए, जीवन जीते मत जाइए। Change your mind. अपने दिमाग के सोचने के तरीके Change को your बदलिए। thinking. अपने सोचने को तक बदलिए। The mind of Robert cannot do anything, but the mind of Christ in Robert can do something. हालेलुया। मेरा दिमाग कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर का दिमाग जो मेरे अंदर है वो मेरे जीवन की अवस्था को बदल सकता है। So today night, आज की इस रात्रि के समय this word is a word of prophecy for you. ये वचन जो आपके लिए एक प्रकाशन का वचन है, This word is a word of revelation for you. और ये एक प्रकाशन का वचन है आपके लिए। This word is a word of hope for you. ये एक वचन ऐसा है जो आपके जीवन में आशा को लेकर आता So है। when the people of Israel, they got settled down in the Mount Horeb, the Lord reminded them, no, you are not supposed to be here. You need to go to next level. You need to go to the promised land. So keep moving in Jesus' name. हालेलुया। और परमेश्वर इजराइल के लोगों को ये याद दिला रहा था कि काफी दिन से तुम इस पहाड़ पर रह के अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा समय आ चुका है कि यहाँ से अब उठो और कूच करो। You know what it says? जानते हैं ये वचन आगे क्या कहता है? I'm just reading. Listen to me. Stay tuned. और मेरी तरफ ध्यान से सुनिए और मेरे साथ बने रहिए। Turn and take your journey and go to the mountains of Amorites and to all the neighboring places in the plain, in the mountains and in the lowland, in the south and on the sea coast, to the land of the Canaanites and to Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates. See, I have set the land before you. Go in and possess the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac and Jacob, to give it to them as their descendants after them. हालेलुया। और इसके साथ और वचन 8 को हम पढ़ते हैं, इसलिए अब यहाँ से कूच करो और एमोरियों की पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के किनारे, जितने लोग अमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और पर्रात नामक महानद तक रहने वाले कनानियों के देश में भी चले जाओ। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ, जिस देश के विषय में यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा। उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। 2 things you need to do. आपको 2 काम करने हैं। Number 1, पहला काम, turn and take your journey.
और मुड़ जाइए और अपनी यात्रा को संपन्न बनाइए। Number 2, और दूसरी बात, see, I have set the land before you, go and possess the land. हालेलुया, देखो मैंने जो जगह तुम्हारे लिए रखी है, उठो और उस पर कूच करो। So maybe today you are sitting in a place of rent. हालेलुया, हो सकता है आज आप ऐसी जगह रहते हो जो कि एक किराए का हो, Maybe you are sitting in a place of compromise. और हो सकता है आप समझौते की जगह में अपने आप को रखते हो, Mountain Horeb may be called a mountain of compromise. और हो सकता है कि माउंट होरेब ऐसी जगह है जहां पर आपको नाना प्रकार की बातों से समझौता करना पड़ता है। But as you hear the word of God, लेकिन जिस प्रकार से आप परमेश्वर का वचन सुन रहे if हैं, you are ready to take a turn and take your journey forward, अगर आप अपनी यात्रा को आज से मोड़ दें और उस जगह से आगे अच्छी रास्ते में अगर आप चलें, the Lord is going to give you a strategy. The Lord will take you so that it says, see, I have set the place before you. Go in and possess the land. हालेलुया, आगे परमेश्वर इस्राएल से कहता है कि मैं तुमको ऐसी जगह दिखाता हूँ, वहां जाओ और उसको अधिकार में ले लो, कूच कर लो। Are you ready to possess the land? आज क्या आप उसको अपने अधिकार में लेने के लिए तैयार हैं? I am talking to you, people of God. परमेश्वर के लोगों, मैं आज आपसे बात कर रहा I am हूँ। talking to you in midst of global pandemic, people of God. हालेलुया, इस ग्लोबल पैंडेमिक के समय के बीच में भी मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ। I am talking to you in midst of coronavirus, people of God. और कोरोना वायरस के बीच में मैं प्रभु का ये वचन, शुभ संदेश आपको सुनाता I am challenging you today. और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, Are you ready to possess the land? क्या आप तैयार हैं उस वायदे की उस जगह को अपने अधिकार में लेने के लिए? Very simple. बहुत ही साधारण मामूली Turn and take your journey. मुड़ जाइए और अपनी जर्नी को पूरा कीजिए, Change your thinking. अपनी सोच को बदलिए, Change your prayer. अपनी प्रार्थना को बदलिए, Change your way. अपने तरीके को बदलिए Continue the journey. और आगे बढ़ते जाइए। In midst of everything, the Lord is going to bless you today. और तमाम समस्याओं के बीच में भी प्रभु आपको आशीषित करेगा। I prepare to speak to you. मैं अपने आप को तैयार किया हूँ आज आपके सामने प्रभु का वचन बांटने के लिए। The Lord is reminding you. परमेश्वर की आत्मा तुम्हें याद दिलाती है, The Lord is talking to you. परमेश्वर आपसे बात करता है। You cannot waste your time. आप अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। You know what we are talking? आप जानते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? We are just saying we have corona and we are settled. और हम ये सोच रहे हैं कि हमारे सामने कोरोना की मुसीबत है और इसलिए हम अपने आप को यहीं पे सेटल कर देते हैं। Today one man of God spoke to me. आज एक परमेश्वर के दास ने मुझसे बातचीत की। He told me, man of God, I need to shift to another city, but you know the problem, because of corona I cannot go. और किसी ने मुझे इस प्रकार से कहा, परमेश्वर के दास जानते हैं मुझे एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को शिफ्ट करना है, लेकिन कोरोना है और इसलिए मैं नहीं जा रहा। But you know, corona will be there. और आप जानते हैं कोरोना तो रहेगा। So if you are waiting corona to go, you can't move. अगर आप ये इंतजार करेंगे कि कोरोना चला जाएगा और तब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा, तो आपको तो इंतजार ही करते I am रहना not पड़ेगा। talking like a politician. मैं एक राजनीतिक तौर पर आपसे बात नहीं कर I am रहा, talking to you as a man of God. लेकिन मैं परमेश्वर की आत्मा में एक प्रभु का दास होने के नाते आपको बात कर रहा हूँ। Pandemic cannot stop the purpose. हालेलुया, पैंडेमिक आपके जीवन के पर्पस को रोक नहीं सकता। Pandemic cannot stop the purpose. आपके जीवन के लक्ष्य को वो रोक नहीं सकता। You can give excuse about the pandemic, but then you are giving excuses to the purpose of God in your life. हालेलुया, अगर आप इस पैंडेमिक की सिचुएशन को अपने जीवन में एक कारण बना लेते हैं कि आपके जीवन में इसके कारण रुकावट है, तो आपको परमेश्वर के पर्पस के लिए रुक जाएंगे आप और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। But today I am giving you a strategy. लेकिन मैं आज आपको एक तरीका और एक रास्ता बता रहा हूँ। Turn and take your journey in Jesus' name. आप मुड़िए और परमेश्वर के रास्ते की ओर अपने जीवन में आगे बढ़ते When you जाइए। take a turn, the Lord is telling you, see, I have set the land before you, go and possess it in Jesus' name. हालेलुया, यहाँ पे परमेश्वर इजराइलियों से कहता है, जो जगह मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, जाओ और उसे अपने अधिकार में ले लो। Maybe today you are in doubt. हो सकता है कि आज आप एक डाउट में हो, एक चिंता में हो और एक प्रश्न आपके जीवन में हो, But the word of God is coming to you with a life and hope. लेकिन परमेश्वर का वचन आज के दिन आपके लिए जीवन और एक आशा, एक उम्मीद बन के आ रहा है। You just need to listen. सिर्फ आपको क्या करना होगा? आपको सुनना है, You just need to obey.
आपको सिर्फ उसको मानना है। When you are ready to listen and obey, I am telling you, Lord will change, give you a radical change in your life. आमेन। और आप जब परमेश्वर के बातों को सुनते हैं, उसको मानते हैं, तो याद रखिए प्रभु एक अद्भुत रीति से छुटकारा आपके जीवन में So देगा। if you believe in the word, अगर आप परमेश्वर के वचन पर वायदे पर भरोसा रखते हैं, I want you to write, मैं चाहता हूं कि आप लिखें, I am going to possess my promise. आप लिखें स्क्रीन पर कि हाँ मैं उस वायदे के देश को अपने जीवन में अधिकार में लेता I am going to possess my promise in Jesus' name. हालेलुया। और मैं अपने उस वायदे को अधिकार में लेता हूँ। Don't take corona for granted. और आपको कोरोना की इतनी फिक्र और उसको ग्रांटेड लेने की जरूरत Don't take pandemic for granted. और पैंडेमिक को ग्रांटेड लेने की जरूरत नहीं, Because in midst of all these things, the Lord is going to bless you. क्योंकि इन तमाम समस्याओं के बीच में भी परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। One of our friend in a different city in India, he lost his business. और मेरा एक मित्र है जो किसी और शहर में रहता है, दिल्ली से बाहर किसी और क्षेत्र में रहता है, और वो अपने बिजनेस को मतलब खो चुका है He went bankrupt. और उनके पास बिजनेस से कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद हो गया। So he was thought everything has come to an end. और उसने सोचा कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो चुका है। April 28th, he called me. और अप्रैल के महीने में 28 तारीख को उन्होंने मुझे फोन किया I told him with the word of God. और मैंने उसको परमेश्वर के वचन से याद दिलाया, I released the बात बताई। prophetical word of God. और मैंने प्रकाशन परमेश्वर का उसके जीवन में रिलीज किया Very simple word. और वो भविष्यवाणी के द्वारा मैंने उसको बहुत सिंपल रीति से बताया। Next month, this time. अगले महीने ठीक इसी भी वक्त, I told next month, this time. और अगले महीने इस समय, You know what happened? जानते हैं क्या In हुआ? between, I stopped talking to him. और मैंने बीच में उससे बात भी नहीं की, We were just praying. हम सिर्फ प्रार्थना करते रहे। Exactly on the 28th May. और एकदम ठीक उसी तारीख को, जबकि 28 मई हाथ आया था उसी महीने में, I got a WhatsApp. और मुझे एक व्हाट्सएप आया In that WhatsApp, और उस व्हाट्सएप में there is a check. और एक चेक था There is a screenshot of a check. और एक चेक का स्क्रीनशॉट था। I told him to start a new company. और मैंने उससे कहा कि चलो एक नई कंपनी की शुरुआत। By the grace of God, in the global pandemic and lockdown, the business he started newly, he got the first order for $5,000. हालेलुया। और जब नई कंपनी की शुरुआत करने का समय आया तो उसने नई कंपनी शुरुआत की। और जानते हैं खासतौर से इस लॉकडाउन के समय में, इस ग्लोबल पैंडेमिक के समय में, जब उसने बिजनेस शुरू किया, एक पहला चेक उनको $5,000 का मिला। 3.5 lakhs. 3.5 लाख इंडियन रुपीस उनको मिले। I want to tell you, people of God, परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको बताना in चाहता midst हूँ, of pandemic, the Lord want you to take a turn and move. हालेलुया, इस मुसीबत के समय में भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विश्वास के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। In the midst of corona, I want you to take a turn and move so that you can possess the land of promise in Jesus' name. हालेलुया, इस कोरोना के समय में भी आप रुके नहीं, बल्कि परमेश्वर की बात पर भरोसा करके आप आगे बढ़िए, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित कर पाए। I want you to write down like this: I am going to possess my promise. हालेलुया, आप लिखिए कि हाँ मैं अपने उस बात को, उस आशीष को और अधिकार में लेने जा रहा I हूँ। am not just a preacher just to preach to you, but I am encouraging you. The reason I don't want to get comments for me, but I want you to do a declaration so that you will receive the promise of God. मैं एक ऐसा प्रचारक नहीं हूं जो सिर्फ प्रचार करके चला जाए, लेकिन मैं No. आपको परमेश्वर के उस वचन में आगे बढ़ने के लिए, ना सिर्फ बढ़ने के लिए बल्कि उसको अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए भी बताता हूं। जब आप परमेश्वर के उस पवित्र वचन को, उस आशीषों के सोते को, उस अधिकार को अपने जीवन में पालेंगे, याद रखिए मेरे प्रिय मित्रों, आप उस आशीष को पाएंगे भी। 80 days we have prayed enough. हालेलुया, लगातार 80 दिन हमने बहुत प्रार्थना कर ली है Spiritually we have done so many things. और आत्मिक क्षेत्र पे भी हमने बहुत कुछ किया We है have done प्रभु का धन्यवाद करूंगा. Everything we have done. और हमने इतने समय घर बैठ के प्रभु का धन्यवाद करूंगा, बहुत कुछ अपने जीवन में करके देख लिया। I am asking you, where is your promise? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ है वो वायदा जो परमेश्वर ने आपसे कहा था? My God has ears. मेरा परमेश्वर के कान हैं He can listen to you. और वो आपकी सुन सकता है। My God has mouth. मेरे परमेश्वर का मुंह है, If He can talk to you. जब वो आपसे बात कर सकता है। If you have prayed 80 days spiritually, I am asking you, where is
realize your blessings practically. हालेलुया। जब आपने इस ग्लोबल पैंडेमिक के समय में अब्बा, लगभग संतरा 80 बा, दिन सियांतरा बा। लगातार परमेश्वर की संगति में कहीं ना जाते हुए उपवास में प्रार्थना की होगी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ है 80 दिन के बाद आपका वो वायदा जो परमेश्वर ने आपसे किया है? Today, change your mindset, people of God. आज प्रभु के लोगों, अपने सोच को आप बदलिए। As much as prayer is important, जैसे प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है, prayer to answers are very, very important. उस प्रार्थनाओं का भी परमेश्वर का उत्तर देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। So only you pray, answer will not come. You have to do an effort. That's what I am talking to you. Don't settle down. Keep moving forward. Take a turn and move so that you can continue your journey. You can possess the promise of God. हालेलुया। सिर्फ प्रार्थना ही करने से आपको उत्तर नहीं मिलेगा, बल्कि प्रार्थना करने के कारण आपको उन वायदे को आगे आगे लेना भी है जो परमेश्वर ने आपको दिखाया है, जो कहा है उसको अपने अधिकार में भी लेना है, क्योंकि वही है कि हम एक जगह पे स्टक नहीं हो जाएंगे, बल्कि अपने जीवन में जो वायदा परमेश्वर ने किया उसको थामते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। There are people, they have a compromise in the blessings of God. और कई सारे लोग हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों के साथ समझौता कर लेते You हैं। know what they do? आप जानते हैं वो क्या करते हैं? When they pray, जब वो प्रार्थना करते हैं, when they prepare, जब वो तैयारी करते हैं, when the prayers are not answered, जब उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उनको नहीं मिलता, they think God is not interested. और उनको लगता है कि शायद परमेश्वर इस बारे में कुछ उनको इंटरेस्ट नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा। But I am encouraging you today लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ from the life of Abraham. अब्राहम के जीवन से। Let's turn our Bible to Genesis chapter 15. आइए हम जेनेसिस और उसकी 15वां अध्याय, जेनेसिस 15वां अध्याय देखें। It's a second topic I am talking to you now. और ये दूसरा टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। The Lord gave a promise to Abraham. और परमेश्वर ने अब्राहम को एक वायदा दिया। Stay tuned. आप मेरे साथ बने रहिए। After these things, word 1. After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision, saying, "Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your exceedingly great reward." हालेलुया। और इसकी 15 और उसकी दूसरी एक पहला भी Ah, पहला आयत, ओके, 15 ओके, का हाँ। पहला आयत इस प्रकार से कहता है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यधिक बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। you know what happened to Abraham? आप जानते हैं कि अब्राहम को क्या हुआ? I want to talk to you. मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। God gave a beautiful promise to Abraham. हालेलुया। एक बहुत ही खूबसूरत वायदा प्रभु ने अब्राहम से Very किया। beautiful promise. बहुत ही खूबसूरत वायदा। Can you read it परमेश्वर again? ने। हालेलुया। 15 की 1 इस प्रकार से कहती है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यधिक बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। The Lord told Abraham, "I am your great shield." हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राम से कहा कि मैं तेरा एक बड़ा प्रतिफल हूँ, I am exceedingly great reward to you. और मैं एक बहुत बड़ा तेरे लिए अत्यधिक बड़ा प्रतिफल देने What वाला a हूँ। powerful promise. और कितना बड़ा वायदा प्रभु But you ने know what इसको happened to Abraham? किया। लेकिन जानते अब्राम को क्या हुआ? उसके When God जीवन में? speaks to us, when we receive a promise, when we receive a prophetical word, what we do? Oh, thank you, Jesus. Oh, hallelujah. I receive it in Jesus' name. We are excited. You know, we awesome. You know, we just do everything under the heaven. हालेलुया। जब परमेश्वर हमें कोई वायदा कर देता Right. है, हम क्या करते हैं? बहुत ही खुशी के साथ, उत्साह के साथ नाचते हैं, गाते हैं और कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे वायदा दिया है। But you know what happened to Abraham? लेकिन जानते हैं अब्राम के जीवन में क्या हुआ? When God spoke to Abraham, जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, Abraham was not happy. और अब्राम जो था वो इतना उत्साहित और खुश नहीं That's हुआ। what I like, the practicality in our spiritual life. और यही बात है आत्मिक रीति से जो प्रैक्टिकल वास्तविक तौर पे होना चाहिए, वो मुझे अच्छा लगता है। What Abraham told to God? परमेश्वर के उस दास अब्राम ने क्या कहा प्रभु से? Can you read 2 starting? हाँ जी, एक मिनट। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वश हूँ Ah. और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलिएजर होगा। But in English, I want you to know, you know what, in English, how it is written, how it is starting, but. लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा गया है, लेकिन। When God gave him a supernatural promise, he was supposed to say, wow, thank God, what a powerful word. He should have did something like that. हालेलुया।
अगर देखा जाए तो वो इस प्रकार से कह सकता था, वाओ कितना अच्छा वचन, कितना अच्छा वायदा परमेश्वर ने मुझे दिया है, लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं कहा। But you know what happened? आप जानते हैं क्या हुआ? God spoke to Abraham many times. परमेश्वर ने अब्राहम से कई बार बातचीत He किया। told, leave your father's house. I am going to make you as a great father. हालेलुया। परमेश्वर से अब्राहम ने इस प्रकार से क्या बोला कि अपने पिता के घर को छोड़कर तू आगे आ जा, निकला, क्योंकि मैं तुझे संसार का पिता बनाऊंगा। At many occasions, और बहुत सारी बातों के समय in में many ways, और बहुत तरीके से God kept on speaking to Abraham. और कई बार कई अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया। He was listening to the word. वो परमेश्वर की उस बात को सुन रहा He था was hearing the promises. और उन वायदों को सुन रहा था, But he could not feel the promises. लेकिन उस वायदे को वो फील और अनुभव नहीं कर पा रहा He था। cannot see the promises. वो उस वायदों को देख नहीं पा रहा था, So he was frustrated. क्योंकि वो चिढ़ चुका था। Every time you are talking, God, वो हमेशा कहते थे, परमेश्वर आप भी बस लगातार मुझसे वायदा देते जा रहे हो, you will देते do जा रहे this, हो, you will do that, something like that. क्योंकि आप बस ये बोल रहे हो, आप वो बोल रहे हो, ये करूंगा वो करूंगा। That's what he told. लेकिन इसलिए वचन कहता है इंग्लिश But ट्रांसलेशन में, Abraham said, लेकिन अब्राहम ने कहा, you know, he is talking with a frustration. और वो बहुत चिढ़कर बोल रहा है परमेश्वर से। Can you read in your translation? But Abraham replied, Ah, O sovereign Lord, ah. what good are all your blessings when I don't even have a son? Slowly, read it slowly, so that people can hear. Slowly. But Abraham replied, Ah, O sovereign Lord, ah. O sovereign Lord, what good are all your blessings what good are your blessings? when I don't even have a son? I don't even have a son. हालेलुया। If you understand my language, you will understand what I am trying to explain to you. Can you translate like हालेलुया, that? हाँ। और यहाँ पर एलिएजर के बारे में परमेश्वर अब्राहम जो है उस प्रकार से कहता है, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? अच्छा, अथा तुम मुझे क्या देगा? In my translation it says like this. Abraham said, Lord God, what will you give me? हालेलुया। What will you give me? You know, with the अब्राहम जो frustration. है, वो परमेश्वर से चिढ़ से पूछने लगा कि परमेश्वर मेरा तो कोई वंश ही नहीं है, मैं तो निर्वंश हूँ और तू मुझे क्या देगा? Seeing I go childless. और मैं तो ये देख देख के पूरा कि मेरे तो कोई संतान नहीं है। Can I tell you in country language, Deshiba? Can I tell you in country language? क्या मैं एक देसी भाषा में आपको बताऊं? क्या वायदा यार, क्या बातें करते हैं यार, कुछ नहीं हो रहा यार, क्या करूं यार, कितना टाइम सुनते रहूं यार, कितना टाइम देखते रहूं यार. That what the heart cry of Abraham when God told him, I am your shield, I am your exceedingly great reward. हालेलुया। जब वो परमेश्वर उसको वायदा दे रहा था ना, इसी तरीके का विचार अब्राहम के मन में भी आया होगा, मैं तो निर्वंश ही हूँ, आप मुझे दे क्या सकते हो, आप मुझे क्या दोगे? अपने आप को कॉम्प्रोमाइज की एक स्थिति उसके जीवन में आ गई। Maybe some of you are talking like that in the midst of global pandemic. हो सकता है इस ग्लोबल पैंडेमिक में आपने और बहुत सारे हम में से लोग यही बात बोलते होंगे। Maybe some of you are decided nothing will happen like Abraham. और आप में से कई लोग ये बात अपने जीवन में फैसला कर चुके होंगे कि अब्राहम के जीवन की तरह मेरे जीवन में भी कोई आशीष नहीं आने But वाली। Abraham not stopped there. लेकिन अब्राहम वहीं नहीं रुका। He come to a conclusion. वो तो एक ऐसे सोच विचार उसने बना लिया था। He thought God will never answer my prayer. God will never fulfill the promise, so that I have to do some action. और यहाँ पर वो समझ चुका था, अपने मन में ऐसा विचार कर चुका था, शायद अब मेरे को परमेश्वर आशीषित नहीं कर सकता, हो सकता है अब मेरे जीवन में कुछ इससे भला नहीं हो सकता, तो मैं अपने जीवन में अपने मन में एक सोच विचार उसने बना लिया। So number one, he told, I have no child. सबसे पहले अब्राहम ये कहने लगा कि मैं तो निर्वंश हूँ, But लेकिन I have heir of my house is Eliezer of Damascus. लेकिन जो मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलिएजर होगा। What good you can give me? आप इससे बढ़कर मेरे जीवन में मुझे क्या दे सकते हैं? He was telling like this. और वो परमेश्वर से इस प्रकार से कहने लगा, You are good in speaking. आप बोल सकते हैं, You are good in encouraging.
आप बस उत्साहित कर सकते हैं। You can talk, see this, see that, everything you can say. आप ये कह सकते हैं कि आसमान के तारों को देखो, जमीन के बालुओं को देखो, I want to see in reality. लेकिन मैं अपने जीवन में वास्तविक रूप से उस आशीष को अनुभव करना चाहता That's हूँ। what I am talking to you, people of God. और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों। 24/7 social media, people are worshiping God. हालेलुया। पूरे एक दिन के 24 घंटे के अंदर और पूरे हफ्ते के 7 दिन 24/7 24 घंटे लोग आराधना कर रहे हैं परमेश्वर की। What answer you got from God? लेकिन आपको क्या उत्तर मिला है आज तक परमेश्वर की? I am not worried about pandemic. मैं पैंडेमिक के बारे में नहीं चिंता कर I am रहा। not worried about coronavirus. मैं कोरोना के बारे में फिक्र नहीं कर रहा, Because Bible talks in the last days everything will come. क्योंकि बाइबल कहती है अंत के समय में सब कुछ होगा। But Bible also says, लेकिन बाइबल ये भी बताती in है midst of all the calamity, the righteous will go onward and forward. सारी समस्याओं के बीच में भी धर्मी एकदम आगे और आगे बढ़ते जाएंगे। That's what the cry of Abraham that day. और यही प्रार्थना और यही रोना था अब्राम का उस समय में। Maybe today it can be a cry of you today. हो सकता है आज के समय में आपकी भी यही प्रार्थना और ये वेदना होगी। I am encouraging you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। Don't take the promises of God for granted. आप परमेश्वर के वायदों को एक ग्रांटेड ना ले लीजिए, मजाक के Don't- तौर पे ना ले लीजिए। Don't take the promises of God for granted. तुच्छ ना ले लीजिए. हाँ, परमेश्वर के उन वायदों को हल्के में ना लीजिए। So today I am encouraging you. आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। Before Abraham could become father of faith, वो एक विश्वासियों का पिता, विश्वास का पिता बनने से पहले Abraham went through a process of God. एक प्रोसेस जो परमेश्वर ने उसको दिखाया, उस प्रोसेस में वो होकर गया। So today my Lord is taking you to the process of God in midst of all the pandemic and coronavirus. और आज की इस अवस्था के बीच में, इस कोरोना वायरस के बीच में, इस ग्लोबल पैंडेमिक के बीच में परमेश्वर भी आपको उस वायदे की ओर लेकर जा My रहा God है। is talking to you. मेरा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। My God is a promise keeper. My God is a way maker. मेरा परमेश्वर वो है जो वायदा करता है। मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो रास्ता बनाता है। So Abraham can be frustrated, but God may not. हालेलुया। अब्राम तो ये सारी बातों को सुनकर बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, चिढ़ गया था, लेकिन परमेश्वर अभी तक नहीं चिढ़ा। But you know what the Lord told Abraham? Listen to me. आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा? And behold, number 4, and behold, the word of God came to him saying, this one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir. आमेन। और इस 15 उत्पत्ति 15 की 4 में इस प्रकार से कहा गया, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र है वही तेरा वारिस होगा। So today the Lord is speaking to you. आज परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही If है। you have any compromised blessing, don't bring that blessing to the promise of God. हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में ऐसी समझौते वाली कोई आशीष है, तो आप परमेश्वर के समय में, परमेश्वर के बीच में उसको मत लेकर आइए। There are 3 things Abraham was counting on. और 3 बातों को जो है अब्राहम गिन रहा था। God gave him a promise. परमेश्वर ने उससे एक वायदा किया God gave him so many encouragement. और बहुत सारा उत्साह उसको किया। But as I told you, he is a promise keeper and he is a way maker. हालेलुया। जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर वायदों को करने वाला और उन वायदों को पूरा होने के लिए रास्ता भी बनाने वाला The है। only problem with Abraham, he got settled down with the mindset. हालेलुया। क्योंकि अब्राहम की समस्या क्या थी कि अब्राहम अपने मन में सोचने लगा, भाई मैं तो जब निर्वंश हूँ तो मुझे कौन क्या दे सकता है, इसी बात को वो मान चुका था। 2 times he is telling God that Eliezer going to be his hand. हालेलुया। और यहाँ पर 2 बार अब्राहम ने परमेश्वर से इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर एलियाजर ही मेरा वंश चलाने वाला होगा। Number 1, पहली बात, he is born in my house. और क्योंकि वो मेरे घर में पैदा हुआ है। Number 2, दूसरी बात, he is eligible to be my son. और वो मेरा पुत्र बनने के लायक है। हिंदी में ऐसा बोलते हैं, वो अपना मन को बना चुका था. You know, he made his mind. That is what I am calling as settlement in the mind of Abraham. हालेलुया।
और यहाँ पर जो अब्राहम था अपने दिमाग में ये सोच चुका था कि मेरे लिए और कोई उपाय नहीं बचा है कि मैं अपनी खुद की संतान बना लूं, लेकिन अब सिर्फ मेरे पास यही है कि एलियाजर को मैं अपना वंश बना के उसको अपना पुत्र के रूप में ग्रहण कर लूं। Number 1, Eliezer. पहली बात एलिएजर, Number 2, Ismail. दूसरा इश्माएल, Number 3, Lot. और नंबर तीसरा जो था उसके जीवन में लोत। These are 3 settlement Abraham had, which stopped the promise of God in his life. और ये 3 चीजों का उसने सोचा कि ये मेरे वंश चलाने वाले होंगे। उसने एलियाजर को, उसने इश्माएल को और उसने लोत को, इन तीनों व्यक्तियों के जीवन को अपने लाइफ में ऐसे सेटल कर लिया कि जैसे यही तीनों उसकी संतान है, और इसीलिए परमेश्वर के वायदे को उसके जीवन में पूरा होने में समय लगा। He confessed, Eliezer can be my heir. उसने ये अपने मुंह से अंगीकार किया कि एलिएजर मेरा वंश बन सकता है। Number 2, he confessed, Ismail can be my heir. उसने कहा दूसरी बार कि इश्माएल भी मेरा वंश बन सकता Number है। 3, when the Lord told him to leave the father's house alone, he took a extra baggage called Lot. और जब परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने परिवार को, अपने बाप के परिवार को छोड़कर तू अकेले आ, तो इसने अपने बाप के परिवार से लोत को भी अपने साथ रख लिया। You know what happened? आप जानते हैं क्या हुआ? Till that time, Abraham did not separate from Lot. The Lord could not bless him. हालेलुया। आप जानते हैं क्या हुआ? जब तक अब्राहम लोत से अलग नहीं हुआ, तब तक परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में नहीं आई। Lot was not an enemy. और जो लोत था वो उसका दुश्मन नहीं था, Lot was a family. वो परिवार का सदस्य था। But mindset could not match. लेकिन उसका मन अब्राहम से नहीं मिलता था। The settlement, when you want to settle down, you want to settle down. But when you want to move, you move. हालेलुया। जब आप किसी भी बात में सेटल होना चाहते हैं, एक जगह पे स्थिर होना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके दिमाग को बदलना चाहता है और सेटलमेंट से आगे आप बढ़ नहीं पाते। So today I am encouraging you. और इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, Don't bring any Eliezer, any Ismail to the promise of God. और इसीलिए परमेश्वर के वायदे के बीच में किसी इश्माएल और एलिएजर को मत लेकर आइए। Don't carry or don't hang around with any Lot who cannot match your mindset with God. और किसी भी ऐसे लोग के साथ आप अपना जीवन व्यतीत मत कीजिए जिसके जीवन में परमेश्वर की योजना नहीं है। Because the Lord is speaking to you today. क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। Number 1, the righteous will go onward and forward. पहली बात कि परमेश्वर के धर्मी संतान जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। You are righteous for God. आप परमेश्वर के लिए धर्मी हैं। The Lord told Israelite people, for long enough you have settled down in the mountain of Horeb. और परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा कि माउंट होरेब पर आप अपने आप को स्थिर मत कर लीजिए। I have not called you to settle down in the Mount Horeb. I called you to settle down in Cana, the place where milk and honey flows. हालेलुया। इजराइलियों को परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा कि तुमको इस माउंट होरेब पर मैंने स्थिर होने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि यहाँ से उस कनान देश की तरफ जहाँ पर दूध और शहद मिलता है, उस देश की तरफ मैंने तुमको आगे बढ़ने के लिए बुलाया। So when long time they were settled down in Mount Horeb, one fine day the Lord told them, turn and take your journey. और वहीं पर एक ऐसा समय आया जब परमेश्वर ने कहा बहुत स्थिर हो गए आप, बहुत यहाँ पे रुक लिया, आप यहाँ से खड़े हो जाओ, मुड़ो और अपना रास्ता यहाँ से आगे कुछ करते बढ़ो। So when the Lord wanted to bless Abraham, he was bringing Ismail and Eliezer to the compromise blessing to God. और हम यहाँ देखते हैं जब परमेश्वर अपना वायदा अपने मसीह को, अपने लोगों को दे रहा था, तो उस समय एक कॉम्प्रोमाइज की स्थिति थी। But लेकिन the Lord, he who promised, is faithful. लेकिन जब जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है वो ईमानदार है। The Lord, he who called you, is faithful. जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है He वो will not ईमानदार leave you. He will not leave you in the middle. वो आपको बीच सड़क में छोड़कर नहीं जाएगा। He is called author and finisher of everything. वो हर बात का शुरुआत और उसका अंत भी है। The Lord is the one who called him out of the father's house. और यही वो परमेश्वर है जिसने अब्राहम को उसके अपने पिता के घर से अलग किया। So he will not leave him in the middle of the way. और इसीलिए परमेश्वर उसको बीच सड़क पर अकेला छोड़ के नहीं He जाने told, वाला। don't bring Eliezer. और उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ने उस अब्राहम से कहा कि तू एलिएजर को बीच में मत लेकर आ, Don't bring Ismail. और बीच में इश्माएल को मत लेकर आ, Get out of Lot. और लोत से अलग हो जा। Strategy. स्ट्रैटेजी, परमेश्वर ने तरीका बताया। For Abraham, the Lord gave him the strategy. परमेश्वर ने अब्राहम को एक तरीका बताया। When I promised you,
जब मैंने तुमसे वायदा किया I है, will fulfill it. मैं उसको पूरा करूंगा। Don't think in your mind, अपने दिमाग से मत सोचो, because I am old, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, my wife is old, मेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है, we cannot get the child. हमें बच्चा नहीं होगा। God's ways are too mysterious to understand. परमेश्वर की योजना हमारी मनुष्य की योजना से बिल्कुल परे है। We have a global pandemic. हमारे पास आज ग्लोबल पैंडेमिक है। My business cannot take off. मेरा बिजनेस व्यवसाय जो है वो बढ़ नहीं सकता। I cannot travel. मैं आगे बढ़ नहीं सकती, I यात्रा नहीं कर cannot. सकता। I cannot do this. मैं ये नहीं कर सकता, I cannot do that. मैं वो नहीं कर सकता। When God has promised you, don't bring excuses to the promises of God. जब परमेश्वर ने आपको कोई वायदा किया है तो उस परमेश्वर के वायदे के बीच में आप किसी भी रीति से कोई समस्याओं को मत लेकर Your आइए। excuses will make you to settle down for the compromises blessing. But when you are ready to move, I am telling you, that will bring you the real promises of God in your life. जब आप किसी बहाने को सामने लेकर आते हैं, याद रखिए वो बहाना परमेश्वर की आशीषों को आपके जीवन में आने से रोक देता The है। Lord is speaking to you today, people of God. परमेश्वर के लोगों, आज के समय में प्रभु की आत्मा आपसे बात करती है। Get rid of all the loath, the ungodly connections in your life. अपने जीवन से आप सारे उन लोथों से दूर हो जाइए जो परमेश्वर में नहीं बल्कि आपको संसार की बातों की ओर ले जाते हैं। As soon as he got separated from Lot, जिस समय वो लोथ से अलग हो गया, as soon as he stopped talking about Ishmael and Eliezer, जब उसने एलिएजर और इश्माइल के बारे में परमेश्वर से बोलना बंद कर दिया, the Lord gave him a beautiful promise called Isaac to him. हालेलुया। जब उसने ऐसा सुना और इन तीनों के बारे में बात करना छोड़ दिया, तब परमेश्वर ने एक बहुत खूबसूरत सी आशीष उसके जीवन में इसहाक को दिया। I am telling you today, मैं आज आपसे कहता हूँ, who is your Eliezer today? आज आपका एलिएजर कौन है? Who is your Ishmael today? आज आपका इश्माइल कौन है? Who is your Lot today? आज आपका लोथ कौन है? They can be a good friends. वो आपके अच्छे मित्र हो सकते They may हैं be obedient to you. और हो सकता है वो आपकी बात सुनने They वाले, may do so many things to you, वो आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, but they cannot fulfill the promises of God. लेकिन वो परमेश्वर के वायदे को आपके जीवन में पूरा नहीं कर सकते। What Mount Horeb you are stuck in today? आज कौन से ऐसे माउंट होरेब पर पर्वत की जो पहाड़ है, माउंट पर्वत का, उस पे आप स्टक हो चुके The हैं। Lord wants you to move towards Canaan. आज परमेश्वर की आत्मा आपको बता रही है आपको कनान की तरफ आगे बढ़ना है। Turn and take your journey in Jesus' name. आगे बढ़िए और मुड़ जाइए और अपना रास्ता कूच कीजिए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। God told Abraham not to have compromises, but to have God's promises. हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहा कि तुझे हालेलुया किसी भी बात से कॉम्प्रोमाइज, किसी भी बात से समझौता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर की असल की जो आशीष है वो तेरे जीवन में मैं देने में God समर्थ हूं। told Israelite people, turn and take your journey. और परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा अब मुड़ जाओ और अपनी यात्रा को संपन्न करो और आगे कुछ करो। In my closing, people of God, मेरे अंत में मैं आपको बताना चाहता I हूँ, am taking you for a minute to 1 Kings chapter 17. और मैं पहला फर्स्ट किंग और 17 और उसकी 7वें अध्याय I'm 7वां वचन, going to pray with you. मैं आपके साथ प्रार्थना करने चाहता As हूँ। I'm going to come to a conclusion of my message, I'm going to pray with you. जैसे मैं अपना मैसेज खत्म करने वाला हूँ, मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत करता हूँ, It is going to be a great blessing as we are going to close. और ये एक बहुत ही आशीष का वचन होने वाला है, जैसा कि हम प्रभु का वचन समाप्त करेंगे। 1 Kings 17:7. पहला राजा 17 अध्याय और उसकी 7वीं सात। वचन। Hindi. ओके। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। That's it. Okay. In English, it's like this. And it happened after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. I'm talking to you, people of God. हालेलुया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रभु के लोग। In midst of famine, the Lord told prophet Elijah, go to a brook called Kerith. हालेलुया। अकाल के समय में परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तू जाकर एक ऐसे ब्रुक में जो केरीत के ब्रुक में जो सूखने पर था उस जगह चला जा। So what happened? He was settled down in the Kerith brook. और वो केरीत में जाकर अपने आप को सेटल कर चुका था। You know the story very well. आप जानते हैं इस कहानी के बारे में। Raven is coming. और हर दिन एक रेवन, एक कौवा आता है। I have beautiful river to drink the water. और मेरे पास एक खूबसूरत नाला है जिससे मैं पानी पी लेता हूँ। There is a global pandemic, but in Kerith I am rich.
हालेलुया। हो सकता है संसार में, पूरे संसार भर में अकाल था, ग्लोबल पैंडेमिक था, लेकिन मेरे पास तो, मैं तो रिच हूँ, मेरे पास पानी है। So he settled down in Kerry. और वो आराम से उस केरित में रह रहा था। In mind, physically, spiritually, mentally, prophet Elijah got settled down there. हालेलुया। और एलिया जो था वो आराम से उसमें रह रहा था, क्योंकि आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से, भौतिक रीति से, अपने मन से वो सोच चुका था, फैसला कर चुका था कि अब तो मैं यही बसने वाला But हूं। you know what happened? लेकिन आप जानते हैं क्या Our हुआ? God is a God who make a way so that we can move. आमीन। और जानते हैं परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए मार्ग बनाता है ताकि हम उस और आगे बढ़ जाएं। Because God never wanted prophet Elijah to settle down. और यहाँ पर परमेश्वर एलिया को नहीं चाहता था कि वो वहीं पे स्थिर हो जाए। The journey is very long. और क्योंकि मार्ग बहुत लंबा था। In midst of calamity, in midst of famine, the Lord wanted to use his prophet in a supernatural way. और इस अकाल की अवस्था में परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को, अपने इस नबी को बहुत ही अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना चाहता था। Now think with me as I'm going to pray with you, if the prophet got settled down, how the rain will come. मेरे साथ सोचिए, अगर ये भविष्यवक्ता एलिया वहीं पे स्थिर हो जाता तो वर्षा कैसे होती? He needs to be somewhere from where he can bring the rain. और उसको किसी ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां से वो बरसात लेकर आ सकता He था। was very happy because he is getting food and everything. और वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसको खाना पानी मिल रहा था, तो उसको किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी। But God was not interested in the life of Elijah in that way. लेकिन परमेश्वर खुश नहीं था एलिया को स्थिति में देखता हुआ। That's why I have told you today, Christian walk is not a walk of settlement. Christian walk is a walk of movement. हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मसीह जीवन एक जगह पर स्थिर होने के लिए नहीं है, बल्कि मसीह जीवन आगे बढ़ने का एक जीवन है। That's why the Lord stopped sending the raven. और इसीलिए परमेश्वर ने उस कौवे को आना बंद करवा दिया। That's why the Lord made the brook to dry up. और इसलिए उस केरीत का पानी भी जो है परमेश्वर ने सुखा दिया। Is your business dried up today? आज आपका व्यवसाय बिल्कुल सूख चुका है। Is your bank is no balance today? आज आपके बैंक में कोई भी बैलेंस नहीं है। Are you thinking how will I make my children's marriage? क्या आप सोच रहे हैं कि कैसे मैं अपने बच्चों की शादी करूंगा? Or you think I am sick, how I am going to deal with the things in the days to come? क्या आप सोच रहे हैं मैं तो बीमार हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा और अपने जीवन में किस प्रकार से आशीष को पाऊंगा? How I am going to pay my rent? मैं कैसे अपने घर का किराया दे पाऊंगा? How I am going to pay my loans? मैं अपने लोन को किस प्रकार से चुकाऊंगा? It is the Lord who made the brook dried up. ये परमेश्वर था जिसने केरीत के नाले को सुखा दिया। Because if the raven keep coming, if the water is flowing in the river, he might have settled down for lifetime. आमीन। अगर परमेश्वर केरीत के पानी को, उस नाले को नहीं सुखाता, और अगर रेवन जो है, कौवे जो उसको लगातार खाना देते रहते, तो मुझे लगता है कि एलिया तो वहीं पे ही सोता, वहीं पे ही रह जाता, वहीं पे अपना संसार और जीवन चला लेता। But the Lord believes in movement, people of God. लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में आगे बढ़ने को चाहता है। In midst of all the global pandemic, इस संसार की तमाम परेशानियों के बीच में भी, in midst of all the coronavirus, कोरोना वायरस के बीच में भी, you cannot settle down with a mindset like this. आप अपनी ऐसी सोच से स्थिर नहीं रह सकते एक The जगह। Lord wanted you to move forward in midst of all the failures you are going through. आपके जीवन में हर एक निराशाओं को पार करके परमेश्वर आपको आगे लेकर जाना You चाहता है। cannot have fear of corona and global pandemic. और आपके जीवन में इस कोरोना और ग्लोबल पैंडेमिक का डर नहीं होना You चाहिए। should have the fear of the Lord. आपको परमेश्वर के डर की जरूरत है। The Lord told Elijah very clearly. और परमेश्वर ने एलिजा से बहुत अच्छे रूप से कहा। Then the word of the Lord came to him, और जब परमेश्वर का वचन एलिया के पास आया, saying, ये कहते हुए, Arise and go to Sarephat, जाओ और जाके साराफात को निकल जाओ, which belongs to Sidon, and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. हालेलुया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के साराफात नगर में जाकर वहीं रह। सुन,
मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। If you're ready to obey to God, अगर आप परमेश्वर की बात को मानते हैं, my God is ready to speak to you. मेरा परमेश्वर यकीन मानिए आपसे बात करने The वाला है। one who was in Mountain Horeb, जो परमेश्वर माउंट होरेब में था, the one who was in Mountain Horeb, Israelites, जो इजरायलियों के साथ बातचीत कर रहे थे, जो होरेब के पर्वत पर बस गए थे, he told, turn and take a journey. और परमेश्वर ने उनसे कहा कि मुड़ जाओ, बहुत हो चुका, अब यहाँ से कूच करो। God told Abraham, don't bring compromises to the promises of God. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने जीवन में समझौते को मत लेकर आ, लेकिन परमेश्वर के वायदे की ओर चल। God told prophet Elijah, when the brook got dried up, go to Sarephath, I have commanded a widow to take care of you. हालेलुया। परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तू यहाँ से निकल जा, इस नाले से आगे बढ़, क्योंकि साराफात में एक विधवा को मैंने तेरे भोजन के लिए तैयार रखा है। In my closing, I want to talk to you like these people of God. अपने आखिरी में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ प्रभु के लोग। God told Elijah, arise, परमेश्वर ने एलिया से कहा कि उठ जा, go to Sarephath. जाके सारेफात की ओर जा। I am talking to you with the help of God. Arise, मैं आपको परमेश्वर की आत्मा से कहता हूँ, उठो, arise, उठ जाओ, turn, मुड़ जाओ, take your journey. और अपनी यात्रा को संपन्न करो। You cannot get stuck. आप रुक नहीं सकते, You cannot have settlement. आप सेटल नहीं हो सकते, You cannot sit back like that. आप एक ही जगह पर बैठे नहीं रह सकते। Anything can dry up. कुछ भी सूख सकता है। You may become old. आप बूढ़े हो सकते हैं। You might have stayed long enough in one place. आप हो सकता है कि जगह पर बहुत सालों से टिके होंगे, The time has come. लेकिन वो समय आ चुका है। 8th June 2020 is the day of salvation for you. 8 जून आपके लिए एक छुटकारे का कारण, उद्धार का कारण है। Today evening, आज की शाम, as I am talking to you, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, arise, उठ जाइए, go to Sarephath. साराफात की ओर चले जाइए, Turn, उठ जाइए, मुड़ जाइए, take a journey, go to Cana. और अपने उस कनान के देश की तरफ कूच कीजिए। Don't hold on to Eliezer and Ismail. The Isaac is coming in Jesus' name. हालेलुया। इश्माएल को और एलीएज़र एलीएज़र को अपने जीवन में ना बना लीजिए अपना वारिस, बल्कि उस क्या बोलते हैं, इसहाक की तरफ आप आगे बढ़िए। Because the Lord is talking to you tonight. क्योंकि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Are you ready, people of God? आप तैयार हैं प्रभु? Are you ready, people of God? आप तैयार हैं प्रभु के लोग? If you're ready, I want you to write, I am ready to move. अगर आप तैयार हैं तो इस प्रकार से लिखिए कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। 3 simple points I have spoken to you today. सिर्फ 3 सिंपल बातों को मैंने आपके लिए बताया है, Very clearly and loudly. बहुत ही तेज और बहुत ही अच्छी रीति से। Turn and take your journey. मुड़ो और अपने मार्ग की ओर कूच करो। Don't bring compromises to the promises of और God. परमेश्वर के वायदे में समझौता मत लेकर आओ। In midst of all the dryness, in midst of all the dry situation, I want you to arise and go. और तमाम सूखी हुई अवस्था के बीच में भी मैं आपसे कहता हूँ कि आप उठो और आगे बढ़ो। Christian walk is not a walk of settlement. Christian walk is a walk of movement in Jesus' name. आमीन। मसीह जीवन एक जगह स्थिर होने का जीवन नहीं है, बल्कि अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक जीवन है। Tell yourself, अपने आप से कहिए, tell yourself, अपने आप से कहिए, if I am in global pandemic, I also have global savior. हालेलुया। अपने आप से कहिए कि आज अगर मैं ग्लोबल पैंडेमिक का सामना कर रहा हूं तो मेरे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो सबका परमेश्वर है, सर्व बातों का परमेश्वर है। So may God bless you. आइए परमेश्वर से हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आपको आशीष दी है, What a powerful time we had. और बहुत ही अद्भुत समय परमेश्वर ने हमें We दिया। believe the word was a blessing to you. हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का ये वचन आपके लिए एक आशीष का कारण I होगा। want you to take a decision to move forward. मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में एक फैसला लें और मसीह जीवन में आगे बढ़े। God helped the people of Israel परमेश्वर ने इजरायलियों की मदद की and they inherit the promised land. और तभी वो वायदे के उस देश को सामना कर पाए और उसको पाए। God blessed Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया He was able to get the promise fulfillment in his life. और वो अपने जीवन में उस आशीष को पूरा होते हुए देख God पाया। blessed prophet Elijah. और परमेश्वर ने एलिया को भी आशीषित किया He was keep moving forward. और वो अपने जीवन में आगे बढ़ता गया। He brought the long awaited rain from Mount Carmel. और माउंट कार्मेल से वो जो बहुत सालों से रुकी हुई आशीष है, और उस आशीष को वो लेकर आ पाया, वो उस बरसात को लेकर आ He पाया। did not get stuck in Kerith Brook.
और वो केरित ग्रुप में ही सिर्फ नहीं रुका रहा, Israelite people, they did not get stuck at Mount Horeb. और वो इजरायली पीपल सिर्फ माउंट होरेब में नहीं रुके रहे, Abraham never gets stuck with compromises. और अब्राहम भी सिर्फ समझौते में रुका नहीं रहा। I am talking to you as a prophet of God. मैं परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का एक अगुवा होने के नाते आपसे बात कर रहा हूँ। Get ready to move in Jesus' name. परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। Father, we bless everybody in Jesus' name. आमीन। प्रभु यीशु, हम सभी को आशीषित करते हैं आपके As नाम we से। speak the word of revelation, जैसे हमने प्रकाशन का वचन आपको, आपके लोगों को दिया, as we spoke the word of prophetical of the season, और इस सीजन के इस प्रॉफिटिकल वर्ड को हमने उनको पहुंचाया, let it be released to them in Jesus' प्रभु name. यीशु के नाम से उनके जीवन में आशीष के सोतों को खोल दे। You raise more testimony out of it. प्रभु जी, बहुत सारी गवाहियों को तैयार कर, You raise so many, praise reports out of it. और परमेश्वर बहुत सारी धन्यवाद की प्रार्थना के रिपोर्ट्स को आप तैयार कीजिए इनके People द्वारा। are going to move forward in Jesus' name. प्रभु के लोग आप में आगे बढ़ते वाले हैं परमेश्वर। The global pandemic cannot stop them. ये ग्लोबल पैंडेमिक उनके आशीषों को रोक नहीं पाएगा, Financial crisis cannot stop them. और आर्थिक समस्याएं उनको रोक नहीं पाएंगी, Lockdown cannot stop them. लॉकडाउन उनको रोक नहीं सकती, In midst of all the negative circumstances, और सारी नेगेटिव नकारात्मक बातों के बीच में भी कोई समस्या उनको रोक as नहीं you पाएगी। blessed the people of Israel, जैसे आपने इजरायलियों को आशीषित किया, as you blessed the father of faith Abraham, जैसे विश्वास के पिता अब्राहम को आशीषित किया, as you blessed prophet Elijah, जैसे आपने प्रॉफिट आपके नबुए को, हालेलुया, एलिया को आशीषित you are किया, going to bless everybody in Jesus' आप name. सभी को आशीषित करने वाले हैं। You are a great God. आप एक भले You परमेश्वर, are a promise keeping God. आप एक वायदे के परमेश्वर, And you are a waymaker. और आप एक रास्ता मार्ग बनाने Bless वाले हैं। everybody in Jesus' name. सभी को आशीषित कीजिए। Let more praise reports and more testimonies will come in Jesus' name. बहुत सारी आशीषें की बातें और बहुत सारा धन्यवाद की प्रार्थना हमारे बीच में गवाहियों के तौर पर आने Thank you for everything, Lord. प्रभु हर एक बातों के लिए धन्यवाद कर। Bless the entire team of Bridge Ministry. ब्रिज मिनिस्ट्री की एंटायर टीम को आशीषित Bless कीजिए। the leadership of Bridge Ministry. प्रभु जी, उनके लीडरशिप को आशीषित कीजिए। Let their ministry will grow and go to places in Jesus' name. होने दे प्रभु कि उनकी ये सेवकाई दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए, और अलग अलग जगह में उनको बढ़ाइए। Thank you for this wonderful opportunity and time. प्रभु जी, इस अच्छे सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Bless us together. हमें मिलकर आशीषित In कीजिए Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन। People of God, I am telling you once again, परमेश्वर के लोगों, एक और बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Christian walk is not a walk of settlement. Christian walk is walk of movement. परमेश्वर का ये जो मसीह जीवन प्रभु ने हमें दिया है, एक जगह पे निर्धारित होने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए आशीष को पाने का एक समय है। In midst of global pandemic, I am telling you, you have global savior Jesus और Christ. इस ग्लोबल पैंडेमिक के बीच में भी आपके लिए एक ऐसा परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, So don't be afraid, और इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, because the righteous will move forward. The one who had clean hands will grow stronger and stronger. धर्मी जिसके एकदम शुद्ध हाथ हैं वो आशीष पाएगा और परमेश्वर में आगे बढ़ेगा। So we bless you in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से हम सभी को आशीषित करते हैं। It's me, Robert. ये परमेश्वर के दास रॉबर्ट है, It's my wife, Shika Robert. और मैं इनकी पत्नी शिखा रॉबर्ट हूँ। We will promise you, we will continue to pray for you. और हम आपसे वायदा करते हैं, हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। If you have any prayer points, anything you want to write to us, you can write us in our inbox. और आप हमारे इनबॉक्स में हमें अपने प्रार्थना और अपने निवेदन का विषय लिख सकते हैं। May God bless you. सभी को प्रभु आशीषित करे In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Shalom. शालोम। Amen.